हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो से मैं गो लैंग्वेज की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये गो लैंग्वेज का पहला वीडियो होने वाला है, जो कि जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं गो लैंग्वेज का। सो गो इज़ अ स्टैटिक टाइप कंपाइल ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं गो लैंग्वेज में, तो आपको उसका डेटा टाइप पहले ही बताना होगा कंपाइलर को। ठीक है। इन केस ऑफ पाइथन, अगर आप ए इक्वल्स टू ट्रू लिखते हैं, तो वो रन टाइम पे डिटरमाइन होता है कि ये एक बुलियन टाइप का आई मीन ए जो वेरिएबल है, वो उसका जो डेटा टाइप है वो बुलियन है। बट इन केस ऑफ सी प्लस प्लस जावा, ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस होती है, जिसमें आपको पहले से ही बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ, ये इंटीजर का वेरिएबल होने वाला है, इंटीजर टाइप का, या फिर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होने वाला है। नाउ दो जो सेकंड पॉइंट है वो है कंपाइल्ड। तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। सो पाइथन जावास्क्रिप्ट ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जावा कंपाइल टाइप लैंग्वेज है। तो कंपाइल टाइप लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें जो आपका कोड होता है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिबल्स इन द सेंस, लेट्स अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो डॉट ई एक्सी फाइल, जिसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूटिबल बोलते हैं। सो कंपाइल्ड जो लैंग्वेजेस होती है काफ़ी फास्ट होती है इन कंपेयर टू डायनामिक लैंग्वेज। ओके। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है। नाउ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका जो कोड बेस होता है वो पब्लिकली अवेलेबल हो। लाइक इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, उबंटू एंड ऑल। सो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कोड बेस है, पूरा कोड जैसे ये बना हुआ है, ये सब कुछ गिटहब पे अवेलेबल है। सो गो लैंग्वेज भी गिटहब पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब कोड बेस जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो पहला लिंक है इस पर मैं जाता हूँ, और ये गो लैंग्वेज का रिपोजिटरी है। सो यहाँ से अगर कोई भी कंपनी चाहे तो इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है इस लैंग्वेज को। ठीक है। नाउ ये जो लैंग्वेज है 2007 में रॉबर्ट रॉब एंड किन थॉमसन के द्वारा गूगल में बनाई गई थी, और 2009 तक इसका पहला वर्जन लॉन्च हो चुका था, एंड इन 2012 इसको ओपन सोर्स कर दिया गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे, गो लैंग्वेज जो है वो 13th और 14th रैंक पे आती है इस साल। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कम समय में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है। इसका अगर एडवांटेज जाने तो, सी गो लैंग्वेज को बनाने के पीछे का मोटिव यही था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो पाइथन जितनी सिंपल हो सिंटैक्स वाइज, बट जो इसका स्पीड हो वो सी प्लस प्लस जितना हो। ठीक है। सो सिंप्लिसिटी वाइज इसका जो एडवांटेज यही है कि ये काफ़ी सिंप्लिसिटी, आई मीन ये काफ़ी सिंपल है सिंटैक्स वाइज, और आई मीन सी और सी प्लस प्लस की तरफ फास्ट है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है इसका, क्विक कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्पीड। मैंने पहले ही कहा कि कंपाइल टाइप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन होता है काफ़ी क्विक होता है, और चूंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो एग्जीक्यूशन भी इसका काफ़ी जल्दी होता है। जो तीसरा पॉइंट है गार्बेज कलेक्शन। तीसरा और जो चौथा पॉइंट है, ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में, आई मीन इनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ अपने प्लेलिस्ट में। सो अभी के लिए मैं जस्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि लेट्स से, अगर आप सी लैंग्वेज अगर आपको पता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई मेमोरी ब्लॉक है और वो किसी पॉइंटर के द्वारा पॉइंट ना किया जा रहा हो, या फिर किसी वेरिएबल के द्वारा, सो उस केस में मेमोरी लीक हो जाती है। तो आई मीन मेमोरी वेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं राइट। लाइक कोई भी आपके प्रोग्राम में उसको किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस केस में मेमोरी लीक होता है। तो होना क्या चाहिए कि उस मेमोरी को फ्री कर देना चाहिए। तो कौन फ्री करेगा? तो इसके लिए बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन होता है। सो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर कोई ऐसा मेमोरी ब्लॉक है जो किसी के द्वारा पॉइंट ना किया जा रहा हो, तो उसको मैं क्या करूँ कि फ्री कर दूँ। तो यही कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन का। ये जावा में भी है। ठीक है। तो गोलैंग में ये काफ़ी, आई मीन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, सो ये गोलैंग में भी अवेलेबल है।
Now, the fourth point is lightweight Go routines that supports concurrency. So मैं अपने आने वाले प्लेलिस्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा. Now, where to use Go language? तो ये जो लैंग्वेज है काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर क्लाउड बेस्ड और सर्वर साइड एप्लीकेशन. अगर आप बैकएंड की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं सर्वर साइड, तो उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है. एंड क्लाउड बेस्ड, आई मीन अगर आप GCP, एज्योर और AWS पे काम करते हैं तो इस केस में भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मीडिया प्लेटफॉर्म. तो अगर आप यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप गो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. थर्ड इज़ नेटवर्क एप्लीकेशन. अगर आपने कोई नेटवर्क एप्लीकेशन, चैट और लेट्स आप कोई API बनाना चाहते हैं तो आप गो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. नाउ, इज इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस एंड नो. तो जितना भी मैंने गूगल पे देखा, हर जगह मुझे यही मिला, यस एंड नो. सो ये आप डिसाइड करें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं. क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, राइट, और एब्स्ट्रैक्शन. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जानते हैं कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट, और हर एक क्लास में उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड उससे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं. तो इन केस ऑफ गो लैंग्वेज एक्चुअली क्लासेस ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसी प्रोग्रामिंग यहाँ कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्ट. ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें और मुझे भी बताएं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है. नाउ, कंपनीज दैट आर यूजिंग गो लैंग्वेज. सो ये सारी कंपनीज जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सब गो लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मैं इसको वैलिडेट नहीं करता कि ये यूज़ करते हैं, बट मैंने जितना भी सर्च किया मुझे इन सारी कंपनीज का नाम मिला. प्री रिक्विजिट. इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए आपको बेसिकली कोई प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज का बैकग्राउंड से हैं, पाइथन, सी और जावा, तो ये डेफिनेटली आपका हेल्प करने वाला है. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गो को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं.